बोलना, ये मैं नहीं, मैं तो ईश्वर की तरफ से आया, ईश्वर की तरफ से आया हूँ कि जाओ मेरा संदेशा इन भक्तों को कह दो। तो मैं उनका, जैसे उद्धव जी भगवान का संदेशा लेके गोपियों के पास गए थे, ये दास भगवान का संदेशा लेके आया। ये बात भगवान की, भगवान बुला रहे हैं, चलो। 16 मई से 22 मई 2019 कथा है वृंदावन राधे श्याम आश्रम में। चलिए, खर्चा भी ज्यादा नहीं है, मात्र 2500 रुपए, 3000 और 4000। 7 दिन रहना, खाना, चाय, नाश्ता, सब कुछ। और वृंदावन में उसी जगह पर वृद्धों की सेवा के लिए पास में परिक्रमा मार्ग में एक जगह गोविंद ने दी है, भगवान ने दी है, बिहारी जी ने। उसी जगह पर वृद्धों की सेवा के लिए आश्रम का निर्माण भी होने वाला है। उसी समय पे उस जगह में भूमि पूजन होगा। आश्रम के निर्माण का काम तभी से शुरू होगा, मई से, और वो आपके देखते देखते जल्दी बन भी जाएगा। और वहाँ हमारी वृद्धों के रहने की और खाने की सुविधाएं होंगी। कोई माँ परेशान नहीं होगी। जितनी माँ की हम सेवा करें, कर सकें तो करें। देखिए, भारत इतना बड़ा है, संसार इतना बड़ा, मैं सबकी सेवा तो नहीं कर सकता, आप सबकी सेवा तो नहीं कर सकते, फिर भी जितना मैं कर सकता हूं उतना तो करूं। मैं अपने घर के आंगन को तो साफ करूं, आपके आंगन को ना करूं तो कम से कम अपना आंगन तो साफ कर लूं। जब हम सब अपने आंगन को साफ कर लेंगे, अपने द्वार को साफ कर लेंगे, तो पूरे पीतमपुर में झाड़ू लग जाएगी कि नहीं? पूरा पीतमपुर साफ सुथरा हो जाएगा कि नहीं? केवल अपना साफ करने से, अपना द्वार साफ करने से पूरे पीतमपुर साफ हो जाएगा। बस हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, हम 1000 वृद्धों की सेवा नहीं कर सकते, तो कम से कम 100-200 की तो सेवा कर सकते हैं। जितनों की हम कर सकते करें। एक मैया जी मेरे पास आई, फोन आया, कथा टीवी में थी, टीवी में उन्होंने कथा सुनी, दिल्ली की मैया थी। फोन आया, बेटा तुम क्या हमारे पास आओगे? हमने कहा माँ जरूर आएंगे, कहाँ रहती हो? उन्होंने अपना पता लिखाया, फिर हम उनके पास गए, उनके घर। जब पहुंचे तो बूढ़ी माँ कम से कम 70 वर्ष के लगभग की थी। सिर पे थोड़े से बाल थे, पतली सी चोटी थी, सफेद पड़ गए थे। हमने कहा माँ अकेली रहती हो, घर पे कोई है? बहू, बेटा, नाती पोता? बेटा सबको ही है, 5 बेटे हैं, 5 बहुएं हैं और नाती पोते खूब हैं। तो माँ तुम अकेले बना के खा रही हो? उस माँ ने मेरे लिए भोजन बनाया खुद अपने से, बुढ़ापे में। मैंने कहा माँ ये बनाई हो आज पनीर की सब्जी, क्या करें बेटा, बना के खाना पड़ता। आज तुम आए हो, तुम्हारे लिए बनाई हो। नहीं, हम तो एक बार बनाती हैं, 2 दिन तक खाती रहती हैं। तो माँ तुम्हारे 5 बेटे हैं, तुम्हारे बेटे सेवा नहीं करते? क्या बताऊं बेटा, 5 बेटे हैं, बहुएं हैं। मैंने कहा कभी आते नहीं हैं आपके घर? बोले आते हैं, इसलिए आते हैं कि माँ ये घर बेच दो, पैसे हम 500 में बांट दो। ये घर हमारे नाम किया है हमारे पति ने, ये घर, यही संपत्ति है। अब हम चाहती हैं कि तू हमें वृंदावन ले चल बेटा, हम वहीं रहेंगे, सेवा हमारी वहीं करना। हमसे बनाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, बना करके थक जाती हूँ, खड़ी होती हूँ तो मैं अपने सिर पे तेल नहीं डाल सकती, कंघी नहीं कर सकती, अब हाथ सिर तक नहीं जाता, चोटी नहीं कर पाती, मैं अपनी कंघी भी नहीं कर पाती। रो पड़ी मेरी माँ, रो पड़ी। उस माँ ने मुझे अपने हृदय से लगाया, बेटा तू बहुत अच्छा कर रहा है, कम से कम कोई तो है जो हम जैसी वृद्धों के बारे में सोच रहा है, कम से कम कोई तो है जो हमारा सहारा बनने जा रहा है। मैंने कहा माँ मुझे केवल थोड़ा सा वक्त दे दो, बस थोड़ा सा। वृंदावन में जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए आश्रम बन रहा है। मैं पूरी दुनिया से भीख मांगूंगा, मैं सबसे कहूंगा कि सहयोग करो, क्योंकि हमारी इन माताओं को जरूरत है, इसलिए सहयोग करो। बेटे हैं, बहुएं हैं, फिर भी वो दर दर की ठोकर खा रही हैं। मैं जितनों की सेवा कर सकता हूं उतनों की तो करूं।
मेरी औकात नहीं है कि मैं 1000 लोगों की सेवा करूं, पर 10 लोगों की, 20 लोगों की, 100 लोगों की करने लायक है, करूंगा। इन 100 में 100 माताओं को तो कम से कम सहारा मिल जाएगा। ऐसी कितनी माताएं हैं भक्तों जो दर दर की ठोकर खा रही हैं। पैसे का भूखा कोई नहीं है मेरी माँ, पैसे का भूखा कोई नहीं है। उस माँ ने मेरे से कहा, बेटा मुझे बस तू प्यार करना अपने माँ की तरह, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए। तू जहां रखेगा जो देगा मैं तेरे साथ, तेरा मेरे 5 बेटे हैं, तू छठवा, मैं तेरे साथ रहूंगी, तू ले चल। पर दुर्भाग्य मेरा कि मैं उस माँ को अभी तक ला नहीं पाया, क्योंकि आश्रम बना नहीं है, कहाँ रखूं। मैंने उस माँ से, मैं बात करता रहता हूँ, उस माँ से बोलता रहता हूँ, माँ अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। कोशिश करूंगा वो माँ 16 मई को आएगी, मैं मिलाऊंगा आपको। ऐसी माँओं की सेवा के लिए हम तो तत्पर हैं, तैयार हैं, बस आपकी बारी है, आप कितने तैयार हैं, कितने तैयार हैं। अब आप लोग ये मत सोचिए कि हम करेंगे, करेंगे नहीं, क्योंकि अब जरूरत है करने की। अब मैं आपसे केवल यही निवेदन कर रहा हूं कि आपसे जो बन पड़े वृद्धों की सेवा के लिए थोड़ा थोड़ा सहयोग, आपका योगदान बहुत बड़ा सहयोग होगा मेरे लिए, और मैं जल्दी से इनके लिए कर पाऊंगा। मुझे जरूरत नहीं है कुछ भी, ना मैं अपने लिए कर रहा हूँ। बेटियों का विवाह तो हर कथा में होता ही है, आपने देखा सुना है। बेटियों का विवाह तो जीवन की सांस, अंतिम सांस तक करता ही रहूंगा। वृद्धों की सेवा साथ में दूसरा प्रकल्प। अब इसमें आप कितने सहयोगी हैं मेरे, कितना साथ दे रहे हैं। हम तो कहते हैं जितना हो सके आपसे सहयोग करिए, हमें बहुत आपके सहयोग की जरूरत है, क्योंकि और जो सदस्य बनना चाहते हैं जल्दी से बने। आप सारे सदस्य, जितने हमारे सदस्य बनेंगे आजीवन, वृंदावन में उस आश्रम में एक सूची टांगी जाएगी और जीवन भर उस सूची में आपका नाम होगा, पत्थर की शिला में आपका नाम होगा। कभी भी आप आइए, आपके रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं, आप सदस्य हैं तो होंगी आजीवन। जिनको सदस्य बनना है आप बन सकते हैं। वृंदावन सदस्य बनेंगे तो क्या होगा, इसी बहाने वृंदावन में आपके रहने का ठिकाना हो जाएगा। फिर आप कभी जब मन पड़ेगा तभी वृंदावन आ जाएंगे, इसी बहाने बिहारी जी से जुड़े रहेंगे। आप 5 वर्ष के सदस्य बन जाइए, 10 वर्ष के या आजीवन, और जो सहयोग कर सकें करिए। एक बाल्टी पानी से गिलास पर पानी निकाल दोगे ना, बाल्टी खाली नहीं हो जाएगी, पर थोड़े से पानी से, उसे एक गिलास से किसी प्यासे की प्यास बुझ जाएगी कि नहीं। ईश्वर ने आपको देने लायक बनाया है, तो थोड़ा सा देंगे तो कम नहीं होगा, ईश्वर कई गुना बढ़ा के देगा मेरी माँ। मैं कहता हूँ, आज मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि आप इस काम में जितना देंगे, आप वृद्धों के लिए देंगे, ईश्वर कई गुना आपको देगा। ईश्वर तो मेरे साथ ही मेरे सहयोग कर रहा है, पर वो ईश्वर पता है मेरा सहयोग कैसे करेगा, वो आपके द्वारा मेरा सहयोग कराएगा, इस कार्य को पूरा कराएगा। कहते हैं ना, माँ खाती है तो बेटे का पेट भर जाता है। जब आप दान करेंगे वृद्धों के लिए, वृद्ध जब खाएंगे तो भगवान को भोग अपने आप लग जाएगा, उसके पेट में अपने आप चला जाएगा। तो जिनको भी सहयोग करना है, आप अपना नाम लिखा सकते हैं, इस कार्य में जुड़ सकते हैं, हमारे सदस्य बन सकते हैं, और जीवन भर के लिए आजीवन सदस्य बन करके, जो सदस्य बनेंगे उनको सदस्यता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जिनको बनना है बन सकते हैं, जुड़ना है जुड़ सकते हैं, ये अच्छा कार्य है। और जब वृंदावन में आश्रम तैयार हो जाए तो आना, कभी आकर देखना कि शायद माँ अपने घर में इतना आनंद से ना रहती हो जितना आनंद से मैं अपनी माँ को रखूंगा वृंदावन में, सेवा करूंगा पुत्र बन करके। किसी किसी को एक माँ नसीब नहीं होती, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे हजारों माँओं का प्यार मिलता है। आप में से कितनी माताएं मेरे सिर पे हाथ रखती हैं? अभी मैं कानपुर में कथा सुना रहा था, 4 दिन पहले की बात है। जब मैं कथा से उतरा ना, तो एक बूढ़ी माँ रोज आती, जब मैं उतरता तो लोग आते हैं ना मिलने के लिए, आप लोग भी आते हैं मिलने के लिए, तो एक माँ रोज आती और रोज आकर के मेरे सिर पे हाथ रखती, दोनों हाथ। मुझे बड़ा अच्छा लगता कि देखो मेरी माँ कितना प्यार कर रही हैं, कितना प्यार। कहते हैं ना, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। हम तो मानते हैं कि हमारी हजारों माएँ हैं और इन सभी माँओं की सेवा करना हमारा धर्म है।
किस माँ को मेरी जरूरत पड़ जाए, कब जरूरत पड़ जाए। और कभी आप माँ को जरूरत पड़े, बेटे और बहू के ताने मत सुनना, कभी बोल देना ये दास आपको ले जाएगा अपने साथ और आपकी सेवा करेगा। का उत्तम नाम का एक बालक उत्तम गोद में बैठा था, तो उत्तम की माँ ने ध्रुव जी गोद में बैठने लगे अपने पिता की, तो धक्का मार के गिरा दिया, तू इस गोद में नहीं बैठ सकता, तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया इसलिए। रोते रोते घर गए। माँ बोली क्या हुआ लाल? माँ अपमान कर दिया, कह दिया तू अभागिन का बेटा है, क्या तू अभागिन है माँ? ध्रुव जी ने कहा माँ क्या तू अभागिन है? माँ सुनीति ने कहा पुत्र मैं भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती, मैं अभागिन हूं इसलिए तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा सकी। जा पुत्र, तू भगवान की भक्ति कर, तप कर, और तप करने से तुझे भगवान मिल जाएं तो उनकी गोद में बैठ जाना। उनकी गोद में बैठने के बाद फिर किसी की गोद में बैठना शेष रह नहीं जाता। उनकी गोद, उन्हें पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता। बताओ रहता है? कुछ नहीं, क्या बचा? सब तो मिल गया। ध्रुव जी महाराज बच्चे थे ना 5 साल के। माँ ये भगवान कहाँ है माँ? और होते हैं तो दिखते क्यों नहीं माँ? ये प्रश्न सबके दिल दिमाग में खड़ा होता है। क्या प्रश्न है? बोले भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? कई लोग तो भगवान पर विश्वास भी नहीं करते, भगवान तो है ही नहीं, कई लोग ऐसे कहते हैं। आपके बच्चे भी कभी कभी कहते होंगे कि माँ भगवान भगवान कहाँ लगाई रखी हो, है नहीं भगवान, तो कहते हैं कि आपके बच्चे ऐसे? भगवान तो है ही नहीं, होता ही नहीं। तुमने देखा कभी? बच्चे पूछते होंगे देखा? नहीं देखा, है ही नहीं। मैया जी सावधान हो जाओ, तो मैं एक बात कह दूं फिर मैं आरती की ओर चलता। अब आप लोग तो बिल्कुल थक गई हो आप लोग बैठी बैठी, बात भी सही है। अब हम जबरदस्ती लगे हैं कथा सुनाने में, थोड़ी सी सुना के फिर आरती कर लेंगे। सुन लो, लेकिन थोड़ी सी सुनना पड़ेगा आपको प्यार से। कबड्डी 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 कबड्डी। अच्छा है, देखो बच्चे सुखी हैं, ये खुश हैं, ये जब से अमीर लोग यही हैं। ये देखो ये जय बात। अपन भी बच्चे थे ऐसे उछलते थे। ये देखो अच्छे बच्चों का उछलना कूदना अच्छा लगता है, पर ये कथा के सामने उछल रहे हैं। अब सुनाएं फिर आपको। बैठ जाइए बैठ जाइए, शांति से बैठ जाओ बेटा। अब सुनना, छोटी सी बात सुना रहे हैं आपको, फिर ये बात ना अपनी मम्मी को पापा को सुनाना। हमारे बच्चे कभी कभी प्रश्न करते हैं कि भगवान है तो नजर क्यों नहीं आता, दिखता क्यों नहीं? दिखना चाहिए, है तो दिखना चाहिए। उनका प्रश्न भी जायज है, सही है। उनको थोड़े से सत्संग की जरूरत है। इतने से कभी सत्संग कर लेंगे ना तो ये डाउट सदा सदा के लिए क्लियर हो जाएगा। मैं आज ये डाउट क्लियर करता हूं कि ईश्वर है तो नजर क्यों नहीं आता, इस प्रश्न पर मैं समाधान दे रहा हूं। ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? अब बताओ कि हवा, मैया जी, ओ मेरी माँ, मैया, ओ मैया, तो सुन लो, बच्चे खेलते रहेंगे, उनकी गलती नहीं, उनकी मम्मी की गलती है। उनकी मम्मी ने ये नहीं कहा ना कि बेटा पीछे खेलना, आगे नहीं। खेलना हो तो पीछे खेलना, आगे नहीं। बच्चे तो बच्चे हैं, उनको, उनकी क्या गलती है? बैठो, कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप सुन लो तो हमें क्या प्रॉब्लम।
जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो आपके दिल दिमाग तक पहुंच जाए, बस हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन क्या कर रहा, नाच रहा, कूद रहा, खेल रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस जो हम कहना चाह रहे हैं वो आपके दिल दिमाग तक पहुंच जाए, बस। तो पहुंच रहा है ना? कल से ही व्यवस्था करना कि बच्चों को खेलने की व्यवस्था पीछे अपन पार्क वार्क बनवा देंगे। भाई बिजली में, बिजली के तार में बिजली होती है, करंट होता है। अच्छा, बिजली का तार देखकर क्या पता चल सकता है कि इसमें करंट है या नहीं? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? छूने से। छुओगे तो फिर बताने लायक रहोगे कहां? देखने वाले समझ लेंगे भाई करंट था, पर आप कह नहीं पाओगे कि इसमें था। जैसे बिजली के तार में करंट होता है पर दिखता नहीं है ना? बस ये संसार एक बिजली के तार जैसा है जिसके भीतर परमात्मा तो है। हाँ, उस तार को कोई छुएगा तो पता चलेगा, ऐसे ही कोई भक्ति करेगा तो पता चलेगा कि कितना करंट है, परमात्मा का करंट कितना है। ये तो उन्हीं को अनुभव होगा जिन्होंने उसे पकड़ा है, ईश्वर को पाना चाहा। मीरा ने पाना चाहा तो ईश्वर का करंट कैसा है, ईश्वर कैसा है, उसे अनुभव हुआ। तो परमात्मा है। अब कोई सबूत मांगे, सबूत, भगवान है इसका सबूत ला कर दो। तो एक बात बताओ, यदि ईश्वर को आप सबूत से समझना चाहते हैं, सबूत मांगते हैं, तो एक बात बताओ, आपके पिता जो हैं यही आपके पिता है, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? मैया जी, ओ मैया, आपके पिता तो होंगे, हैं? पिता होंगे। अब जो पिता आपके हैं यही आपके पिता हैं, इसका क्या सबूत है? मैया जी, ओ मैया, सुन लो मेरी माँ, सुन लो। यही आपके पिता हैं, क्या सबूत है? बस आप अपने पिता का सबूत दो जल्दी से, जल्दी। है सबूत? तो क्यों कहते हो ये मेरा पिता? क्या जानते हो अपने पिता के बारे में? कभी डीएनए टेस्ट कराया है? नहीं कराया। तो क्यों कहते हो ये मेरा पिता? अरे गुरुजी, हमारी माँ ने बताया हमारा पिता है। हाँ, ये मेरा पिता है, ये बात किसने बताई? किसने बताई? माँ ने। तो माँ ने बताई तो आपने माँ पर विश्वास किया? ए माँ, क्या झूठ बोलते, ये पिता क्यों, वो क्यों नहीं है? अब बताओ। अरे पागल, माँ ने कह दिया कि बेटा ये तेरा पिता है, आंख बंद करके मान लो। ये संदेह का सब्जेक्ट नहीं है, ये तो विश्वास का सब्जेक्ट है। ऐसे जैसे माँ ने कह दिया तो मान लो, ऐसे शास्त्रों ने और गुरुओं ने कह दिया कि ईश्वर सर्वव्यापी कण कण में है, मान लो। ये संदेह का नहीं, ये श्रद्धा का विषय है। यदि तुम्हें प्रमाण भगवान का चाहिए तो अपने बाप का ला कर दो। बाप का प्रमाण पत्र मांगने की जरूरत पड़ी क्या? जब बाप का प्रमाण पत्र मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, माँ के वचनों पर भरोसा था, तो शास्त्र और गुरु के वचनों पर भरोसा क्यों नहीं है तुम्हें? भरोसा करोगे तो भगवान मिलेगा ना। तुम्हें भरोसा नहीं है तो करते रहो संदेह। शक करने वाले तो अपनी पत्नी पर भी शक करते हैं, शक करने वाले तो किसी पर भी शक करते हैं, तो भगवान पर भी कर रहे हैं, तो कोई आश्चर्य बड़ी बात नहीं है ये, है ना। कई लोगों की आदत शकीली होती है और हर चीज का इलाज है पर शक का। हाँ? तो शक है तो है, ईश्वर पे शक है, बनाए रहो बनाए रहो बनाए रहो, क्या होगा? अच्छा, जहर पीने से क्या होता है? जहर 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 क्या होता है मैया? क्या होता है? क्या जोर से बोलो। आपने कभी पीकर देखा? तो फिर आपको कैसे पता? किसने बताया ये बात? देखा है गुरुजी, सुना है, जहर पीने से मर गया।
सेल्फास खाओ मर जाते हैं। हाँ? खाया नहीं कभी, सुना है। यदि सुनी बात पर तुम्हें जहर पर इतना भरोसा है तो मेरे गोविंद पर क्यों नहीं है मेरी माँ? यदि जहर पर भरोसा है कि जहर खाओगे पियोगे तो मर जाओगे, तो जहर पर भरोसा है, तुमने प्रैक्टिकल नहीं किया पर बात विश्वास से मान रहे हो, तो मेरे गोविंद पर विश्वास क्यों नहीं है? तुमने जहर भी नहीं खाया और भजन भी नहीं किया तो जहर पर भरोसा है पर गोविंद पर भरोसा नहीं है। गजब की बात करते हैं लोग, हद करते हैं। होशियार बनते फिरते हो होशियार। हम तो भगवान को नहीं मानते। हाँ, हम देखे तुम्हें कभी, इन्हें लाओ कभी हमारे सामने, इनके भूत उतारते हैं। भगवान को नहीं मानते। अरे तुम नहीं मानते तो नहीं मानो ना, किसके बाप का जा रहा है? मत मानो। कोई व्यक्ति कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता, मत मानो। मेरा क्या घट रहा, आपका क्या घट रहा? भाई सूर्य है, अब मैंने आंख बंद कर ली, मैं तो नहीं मानता सूर्य है, मैंने मुझे तो दिखता ही नहीं क्योंकि मेरे तो आंख बंद। अरे सूर्य है पगले, आंख खोल। नहीं 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 नहीं, हम तो नहीं खोलेंगे यार। नहीं खोल तो मर। सूर्य तो है पर अंधों को नजर कहाँ आता है? ईश्वर तो है, अंधों को नजर कैसे आएगा? जब तुम्हारे अंदर ज्ञान भक्ति की आंख होगी तो देखोगे। इन आंखों से परमात्मा को देख पाना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। जो इन आंखों से देखते हैं ना, वही लोग कहते हैं कि नहीं है भगवान। और जिनकी श्रद्धा की और प्रेम की आंख हो गई है, बस उन्हें तो कण कण में नजर आने लगा, ईश्वर सर्वत्र नजर आ रहा है। अच्छा, तभी हम कहें ये कहाँ गई है? फोटो खिंचाने गई है। तभी हम कहें कहाँ जा रही है माता इतनी देवी? अभी तो बच्चे भाग रहे थे, ये बूढ़ी माता जा रही। अब पता चला ये लाइन लगा के फोटो खिंचा रही है। तो कथा चल रही है, हम फोटो खिंचाएंगे साहब। देख तेरे संसार की हालत कितना बदल गया। अच्छा, कथा तो कल भी मिल जाएगी, फोटो कल खींची ना खींची। बोलो राधे, खुश रहो बस। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। अब तो हमने आदत बना ली, तुम सुनो ना सुनो पर सुनाएंगे जरूर हम। तुमने कसम खाई है नहीं सुनेंगे, तो हमने भी कसम खाई है सुनाएंगे। ध्रुव जी महाराज को माँ ने ज्ञान दिया, निकल पड़े। रास्ते में नारद जी मिल गए। कौन मिले? नारद जी ने मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने कहा, पुत्र इस मंत्र का 12 अक्षर मंत्र जपना, तेरा कल्याण हो जाएगा। नारद जी के वचनों पर भरोसा कर लिया श्री ध्रुव जी महाराज ने और यमुना के तट पर स्नान किया और मधुवन में बैठकर जो भगवान का भजन किया, मन को कंट्रोल किया, साधा, मन को भागने नहीं दिया, कंट्रोल किया। मैंने कहा ना कीर्तन और कथा से मन कंट्रोल होता। कीर्तन कथा करो, मन 15-20 दिन तुम कीर्तन और कथा से जुड़ जाओ,
आधा घंटा रोज कीर्तन करो। 15-20 दिन बाद मुझे मिलना और फिर बोलना कि पहले की अपेक्षा अब कितना कंट्रोल है आपका मन, पहले कैसा था अब कैसा है। कंट्रोल। और मेरी माँ, सुई यदि हिल रही है ना तो हिलती हुई सुई में कभी धागा नहीं डाल सकते आप। सुई को स्थिर होना पड़ेगा, जब सुई स्थिर होगी तो ही धागा डालेंगे। ऐसे ही मन यदि हिलता डुलता रहा संसार में तो परमात्मा भीतर कैसे जाएगा। मन केंद्रित करो, मन कंट्रोल करो, साधो, परमात्मा उसी दिन अंदर चला जाएगा। जैसे धागा सुई में अंदर चला जाता है, बस ईश्वर भी उस दिन तुम्हारे मन मंदिर में पहुंच जाएगा जिस दिन आपने अपने मन को केंद्रित कर लिया, स्थिर कर लिया, साध लिया। जो मन को साध ले उसी को तो साधु कहते हैं। आप भी साधु बन सकते हैं। साधु बनने के लिए कपड़ा नहीं पहनना पड़ता कि भगवा और तिलक विलक ना, तुम साड़ी पहनो ना, तुम पैंट शर्ट पहनो ना, क्या पहन रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने मन को आपने कितना साधा है। जो मन को साध ले वो पैंट शर्ट में रहे तो भी साधु है, और जो मन को ना साध पाए वो भले कपड़े रंगा के रहे, काहे का साधु। बताइए, बताओ मेरी माँ, सही है। ईश्वर प्रेम के अधीन है, प्रेम चाहिए। ध्रुव जी ने तपस्या करी, 6 महीने की तपस्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। और जो जाप किया है अखंड 24 घंटे में, 24 घंटे बिना सोए ध्रुव जी महाराज। देखो हम लोग तो रात को सो जाते, पर ध्रुव जी ने 6 महीने में सोए नहीं। कभी नींद आ गई तो 2 घंटे सो गए। अपने रात को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गुरु ने कहा है जपना है तो जपना, बस ओम नमो भगवते जपा। 6 महीने में ईश्वर सामने आकर खड़ा हो गया। मेरी माँ, दही में तुम मंथन करती हो मेरी माँ, तो एक बार की मथानी घुमाने से मक्खन ऊपर आ जाता है। फिर भी कम से कम आधा घंटे तक रेगुलर, बल्कि 1 घंटे तक रेगुलर हमारी माँ चलाती थी। अब तो मशीन आ गई, पहले हमारी माता ऐसे चलाती थी मथानी। हाँ चलाती। यदि दही से मक्खन निकालना है तो उसके लिए भी तुम्हें 1 घंटे तक मेहनत करनी पड़ती है, मंथन करनी पड़ती है। तो कण कण से तुम्हें परमात्मा को निकालना है तो क्या तप नहीं करना पड़ेगा, क्या आराधना नहीं करनी पड़ेगी, क्या भजन नहीं करना पड़ेगा। बिना भजन के कैसे मिलेगा मेरी माँ। पेट भरना हो तो रोटी खानी पड़ती है, नींद आ रही है तो सोना पड़ता है, प्यास लगी तो पानी पीना पड़ता है। हाँ, 2 रोटी की व्यवस्था करना हो तो मार्केट में 2 पैसे कमाने पड़ते हैं। बिना कुछ किए क्या मिलता है। बिना कुछ किए आलू भट्टे तो मिलते नहीं, तो बिना कुछ किए भगवान कैसे मिल जाएगा पगले। आलू नहीं मिलते बिना पैसे के। तो एक सज्जन बोले बाजार, भाई आलू कैसे दिए, आलू क्या भाव है? 10 रुपए किलो। और ये गिलकी क्या भाव है? 20 रुपए किलो। पालक क्या भाव है? 15 रुपए किलो। और ये मूली 2 कितने, इनके क्या भाव है? भाई थोड़ा ज्यादा कम लगाओ, बहुत भाव है। तब हमें पता चला कि भाव ना हो तो आलू मूली भी नहीं मिलता। क्या भाव है? क्या भाव है? आलू क्या भाव है? गाजर क्या भाव है? चावल क्या भाव है? तो भाव से तो दाल चावल मिलता है, तो भाव से भगवान भी मिलता है। यदि इनमें भाव है तो उनमें भी भाव है। बिना भाव के क्या मिलता है? सब में भाव है, सबके भाव है। यहाँ के भाव से ये मिलता है, प्रेम के भाव से, श्रद्धा के भाव से भगवान मिलता, भाव से ये मिलता, भाव से वो मिलता। तो भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के, प्रेम के भूखे। ध्रुव जी महाराज के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। क्या चाहिए पुत्र? गाल पर शंख का स्पर्श कराया। ध्रुव जी ने स्तुति करी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री
ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति करी और घर आए तो जिस माँ ने अपमान किया था आज वही आरती की थाल लेकर के खड़ी है। जय हो बेटा मेरा भगवान पाकर लौटा। कोई आपका अपमान कर दे, तिरस्कार कर दे,